मूर्ख मुसलमानों, अगर कांग्रेस को नहीं पहचाने तो इस देश में तुम्हारा भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है। आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। यह सत्य है कि राम को कांग्रेस लाई है। अगर कांग्रेस न चाहती तो वहां पर राम मंदिर आज कभी न बनता कयामत तक। कांग्रेस ने पहले उसमें मूर्ति डाली, कांग्रेस ने उसका ताला खुलवाया, कांग्रेस ने उसका विध्वंस किया, उसको शहीद किया, मस्जिद को समतल चटियल मैदान बनाया और कांग्रेस ने ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की कि राम मंदिर का निर्माण हो सका। इसलिए कन्हैया मित्तल का ये गाना आज सिद्ध हो गया। अब कन्हैया मित्तल गाएंगे जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, लेकिन हरियाणा में इस बार पंजा लहराएंगे। ये गाना वो बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। लेकिन देश के मुसलमानों को यह समझना है कि क्या कांग्रेस के पास भूखमरी है, क्या क्राइसिस है, क्या लीडर का नेता नहीं है, क्या टिकट देने के लिए कोई विधायक उम्मीदवार नहीं है, क्या कांग्रेस की मजबूरी है कि जिस व्यक्ति ने 2024 के चुनाव में पूरे भारत में एंटी कांग्रेस मुहिम चलाई थी, जिस व्यक्ति ने अपनी गायकी से कन्हैया मित्तल के विषय में आपके संज्ञान में अगर नहीं है या आपके व्यूवर नहीं जानते हैं तो मैं आपके व्यूवर को बता दूं, कन्हैया मित्तल ने मीरासी जाति के मुस्लिम गायकार जो प्रसिद्ध गायकार थे हरियाणा के, मंच पर उसका विरोध किया। वो भजन और कीर्तन जागरण जो होता है, जागरण में वो मुस्लिम कलाकार गाता था, मुस्लिम कलाकार मीरासी बिरादरी का जागरण में गाता था और उसको इसने बाज़ाब्ता मुद्दा बनाया और उसने कहा कि जागरण में मुस्लिम गाएगा तो पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा और एंटी मुस्लिम नैरेटिव इसने सेट किया और उस गायकार की रोजी रोटी छीनने का काम इसने किया। तो कन्हैया मित्तल कट्टर हिंदू हो या ना हो, लेकिन कट्टर मुस्लिम विरोधी जरूर है और कांग्रेस उसको शामिल करके ये संदेश दे रही है कि भारत के मुसलमान मानो देख लो, कन्हैया मित्तल तो दूर की बात है, अगर कपिल मिश्रा को भी भाजपा टिकट नहीं देगी, जो कि कभी नहीं देगी, तो कपिल मिश्रा भी 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनने वाला है। और जो लोग जिंदा हैं अभी, जिन्होंने नारे दिए थे इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, वो तमाम लोग क्यू में हैं, लाइन में हैं। उसमें विनय कटियार के चाहने वाले, उसमें साध्वी रितंबरा के चाहने वाले, उसमें उमा भारती के चाहने वाले, उसमें वो जो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के हैं हमारे बड़े चर्चे में रहते हैं, कभी भाजपा कभी कहीं साउथ के सुब्रमण्यम स्वामी। कांग्रेस इन सबको टिकट देगी। कांग्रेस सिर्फ टिकट नहीं देगी तो मुसलमान को नहीं देगी, उसकी आबादी पर डाका डालेगी, उसका सिर्फ वोट लेगी, उसको वो लेगी वोट और देगी उसको चोट, हमेशा उसकी पिटाई और ठुकाई का रास्ता बनाएगी। मूर्ख मुसलमानों, अगर कांग्रेस को नहीं पहचाने तो इस देश में तुम्हारा भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है। आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। मैं मुसलमानों से एक बात कहता हूं, बार बार मुसलमान कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। मैं बताना चाहता हूं उनको कि हरियाणा समेत मुल्क के तमाम राज्यों में मैं एक लाइन से आपको विकल्प बताता हूं। एक विकल्प तो आपके पास असदुद्दीन ओवैसी के रूप में, बदरुद्दीन अजमल साहब के रूप में, डॉक्टर अयूब साहब के रूप में मौजूद हैं, लेकिन उससे बेहतरीन और सुंदर विकल्प यह है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, जो साहब ने नारा दिया था कांशीराम साहब ने, उस नारे को लेकर आप उठिए और दलित मुस्लिम यूनिटी बनाइए। उत्तर प्रदेश में 200 प्लस सीटें दलित मुस्लिम अकेले अपने बल पर जीत सकते हैं विधानसभा। बिहार में 100 से अधिक सीटें दलित मुस्लिम अकेले अपने बल पर विधानसभा जीत सकते हैं। असम में जीत सकते हैं, महाराष्ट्र में जीत सकते हैं, गुजरात में जीत सकते हैं। मेरा दावा है कि गुजरात में भी जहां 9-10% सिर्फ मुस्लिम हैं, अगर दलित मुस्लिम यूनिटी हो तो 50 से अधिक विधानसभा की सीटें जीती जा सकती हैं। और जिस दिल्ली में आप खड़े हैं, मेरा दावा है कि सिर्फ दलित और मुस्लिम हाथ मिला ले ईमानदारी से और अपना एक नेता चुन ले, किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक चेहरा हम लोग की नज़र में था जो भाग के कांग्रेस में चला गया है। तो यहां भी हाथ अगर ईमानदारी से मिलाए तो सत्ता शासन हमारे हाथ में आ सकता। तो विकल्प तो है आपके पास, लेकिन आप मेहनत करना नहीं चाहते। आप बनी बनाई रोटी, चाहे वो सूखी क्यों ना हो, दूसरों की दी हुई खाना चाहते हैं। आप कहते हैं कांग्रेस मेरे माई बाप, हमें कुछ बना दो, तो फिर आप सोच कर रखो, कांग्रेस अगर माई बाप है, सपा अगर माई बाप है,
पार्टियां अगर आपकी माए बाप हैं और उन्हीं से आप हाथ जोड़कर मांगोगे तो हाथ जोड़ने और हाथ फैलाने वाले कभी सत्ता का स्वाद नहीं चखते और उनके मान और सम्मान की रक्षा कभी नहीं होती। शायर कहता है कि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं और जिसका कोई बल नहीं उसकी समस्या का कभी हल नहीं। और जो सियासत के ऐवानों में नहीं होंगे वो कभी चौकी और थानों में नहीं होंगे। इसलिए सियासत के ऐवानों में आने के लिए अगर सीधे सीधे नहीं पहुंचते हो तो तुम्हें गुलाम समझ लेना चाहिए और गुलामों की ज़िंदगी जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज मुसलमान जो गुलाम की हैसियत से इस भारत में है मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुसलमान विनती कर रहा, गिरगिरा रहा, मुझे बुलडोजर से बचा लो। कौन चला रहा बुलडोजर? क्यों चला रहा बुलडोजर? जब भारत में संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद आप अगर बुलडोजर चला रहे हैं और हम गिरगिरा रहे हैं, मुझे इन जालिमों से बचा लो, मुझे गौरक्षकों से बचा लो, मोदी जी बचा लो, राहुल जी बचा लो, अखिलेश जी बचा लो, तेजस्वी जी बचा लो। अरे कब तक मूर्ख ये बात करेगा? तुम ये कहो कि संविधान के खिलाफ जो चलेगा उसे हम सत्ता से हटाएंगे और संवैधानिक व्यवस्था लागू करेंगे। इसके लिए हम एक नई पहल करेंगे, हमारा एक विकल्प होगा और हम सत्ता के शिखर पर होंगे। हम यही चाहते हैं। इस विकल्प को अगर मुसलमान तस्लीम कर ले तो मुसलमानों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा और दलितों के साथ भी जो एट्रोसिटी हो रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा और दलित शासक हो जाएगा। चूँकि बाबा साहब ने इशारा किया था, दलित ये बात समझ नहीं रहे हैं। साहब कांशीराम ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी, चले गए इस दुनिया से, लेकिन बाद में लोग भटक गए रास्ता और आज फिर वहीं के वहीं हैं। आज कुटाई पिटाई फिर शुरू है। कहा जाता है जब बसपा में कैडर किया जाता था तो कहा जाता था उसको मुसलमान और दलितों को मिलने के बारे में कि कौन खिचड़ी जो बनता है मड़ुआ का या हाँ वो उसमें मिक्स नहीं होता है, दूध अगर डालेंगे तो फट जाएगा, छाछ डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि छाछ भी जो है घिसने पिटने के बाद तैयार होता है और वो मरुआ या क्या था उसको भी बाजरा कूट काट के तैयार किया जाता। तो ये दलित मुस्लिम यूनिटी का कई फार्मूला दिया जा चुका, लेकिन ना मुसलमान एक्सेप्ट करने को तैयार है, न दलित है। सब भाग रहा, ले दे के भाजपा, ले दे के कांग्रेस, ले दे के भाजपा, ले दे के कांग्रेस। बच जाता है तो सपा, आरजेडी, जेडीयू, लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर इस गाने को गाया गया कि जो राम को लाए हैं और उनके जो अब गायक कलाकार हैं वो कांग्रेस का दामन थामने की उसमें चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि थामने वाले हैं। अब हरियाणा में ऐसा कुछ जो राम को लाए हैं वो अब हरियाणा में कांग्रेस को लाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। दरअसल राम को जो लाए थे उनको लाने की बात कन्हैया मित्तल ने बिल्कुल सही कही थी। कन्हैया मित्तल ने ये नहीं कहा था कि हम योगी को लाएंगे या मोदी को लाएंगे। कन्हैया मित्तल ने ये गाया था जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे और भारत में भगवा फहराएंगे। थोड़ा सा उसमें करेक्शन होगा, भगवा तो नहीं फहराएंगे वो हरियाणा में, वो पंजा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे, लेकिन जो राम को लाए हैं